सावन का पहला सोमवार निकल गया है और कई लोगों का सावन सोमवार व्रत था और आगे भी वह व्रत करेंगे, तो वह कुछ गलतियां कर रहे हैं जो शिव पूजा में वर्जित है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि शिव पूजा में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उन्हें कौन सी वस्तु अर्पण नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता सकूं कि शिव पूजा में क्या क्या वर्जित है और किस वस्तु का प्रयोग शिव पूजा में नहीं करनी चाहिए। इस बार सावन सोमवार 6 जुलाई से शुरू हो गया है, तो शिव पूजा में वर्जित सबसे पहले है वह है तुलसी पत्र। हमें कभी भी तुलसी पत्र शिव पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान शिव को प्रिय नहीं है। भगवान शिव को कभी भी तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए, अपितु भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। अगर आप चाहें तो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को रोज तुलसी का एक पत्ता या तुलसी पत्र या तुलसी दल, जिसमें 3 तुलसी एक साथ लगी होती है, वो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को चढ़ा सकते हैं। परंतु कभी भी शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित क्यों है, इसके विषय में एक पौराणिक कथा आती है, जिसके अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर, जो भगवान विष्णु के कवच और अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता तथा पवित्रता के कारण अमर था। इस प्रकार कोई भी उसे मारने में सक्षम ना था, तो उसे मारने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने सबसे पहले जालंधर से अपना कवच मांगा और उसकी स्त्री या वृंदा की पवित्रता को भंग किया। भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता को भंग करने के बाद भगवान शिव को जालंधर को मार सके। जब वृंदा को उसके पति के वध के बारे में पता चला, तो वह विलाप करते हुए भगवान शिव को श्राप देती हैं कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वृंदा ही तुलसी हैं। इस प्रकार से शिव पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से शिव पूजा में तुलसी भी पूर्णतः वर्जित है। दूसरी वस्तु जो शिव पूजा में वर्जित है वह है श्रीफल, या जिसे हम नारियल कहते हैं। श्रीफल नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में श्रीफल अथवा जिसे हम नारियल कहते हैं का प्रयोग नहीं किया जाता। नारियल का प्रयोग आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में कर सकते हैं, परंतु शिव की पूजा में नारियल पूर्णतः वर्जित है। तीसरी वस्तु जो शिव पूजा में वर्जित है वह है शंख। ज्योतिषी की माने तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग होता है, परंतु शिव की पूजा में
शंख पूर्णतः वर्जित है और ना ही शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी और या कृष्ण जी को शंख से स्नान करा सकते हैं, परंतु शिव की पूजा में शंख वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में केतके फूल का प्रयोग भी वर्जित है। इसके विषय में एक कथा आती है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा, पर ये भी पूर्णतः वर्जित है। पांचवी चीज़ जो शिव पूजा में वर्जित है वह है सिंदूर और हल्दी। जिसे हम सिंदूर को जिसे हम या कुमकुम या सिंदूर कहते हैं, वो भी पूरी तरह से वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर जिसे हम कुमकुम कहते हैं और हल्दी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजा में प्रयोग होते हैं, परंतु शिव की पूजा में कभी भी कुमकुम या हल्दी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये पूर्णतः वर्जित हैं। परंतु कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग आप शिवरात्रि को भगवान शिव पर कर सकते हैं, परंतु हल्दी का प्रयोग भगवान शिव के ऊपर पूर्णतः वर्जित है। हमें कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु कुमकुम का प्रयोग आप शिवरात्रि के दिन शिव पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।